हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। जैसा कि मैंने बताया था ना, आज ही हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो आइए चलते हैं सर्कल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपको सर्कल के चैप्टर के जो क्वेश्चंस है यूं जाते हैं, ऊपर से शो करके निकल जाते हैं। बट टेंशन मतलब, आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में 100% चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वो आएंगे। वो नहीं आएंगे तो उनके जैसा वैल्यू चेंज होके आएगा, बट आएगा जरूर। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो एक ऐसा सर्कल है, इसका सेंटर O है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट T है। मेन पॉइंट क्या बोल रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है T और टू टेंजेंट्स है TQ एंड कहा गया भाई TP। टू टेंजेंट्स है। तो इससे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, एक सर्कल। चलो जी, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्कल हो गया, ठीक है। टू टेंजेंट्स, एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया T, इस पे टू टेंजेंट ड्रॉ किया। एक टेंजेंट हो गया TP और एक टेंजेंट हो गया TQ। ये TQ, ठीक है ना। TP एंड TQ, इसको चाहो तो आगे तक जाने दो, कोई इशू नहीं है। TP एंड TQ, ये सेंटर हो गया आपका सर्कल का। दिस इज योर सेंटर O। ओके, TP एंड TQ कंप्लीट हो गया यहां तक। तो आप लिखिए गिवन पार्ट में चाहिए, गिवन में। और गिवन में आपने लिखा सर्कल है जिसका सेंटर O, रेडियस R हम एज्यूम करते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक्सटर्नल पॉइंट T हो गया, तो हम बोल सकते हैं T आपका ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, सारे पॉइंट्स राइट डाउन कर दीजिएगा, बिकॉज गिवन टू फाइंड के भी मार्क्स होते हैं। और TP एंड TQ क्या हो गया आपके, टेंजेंट्स। ओके, चलो जी, और सेंटर हो गया, सब कुछ क्लियर है। अब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आइए, टू प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। टू प्रूफ में इन्होंने बोला है एंगल PTQ। तो देखिए भाई, एंगल कहाँ है, TQ, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अरे ये भी ड्रॉ करना भाई, OP और Q, ये प्रूफ करना है, OPQ। हाँ जी, देख के चक्कर आ रहा है, बट घबराओ मत, कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा। तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं कर देता हूँ इरेज। अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ। हाँ जी, अब लगाएंगे हम दिमाग। अगर है हमारे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, दिमाग सबके पास होता है, बट यूज नहीं करते हैं लोग, तो यूज करना सीखिए। ये रहा डायग्राम अकॉर्डिंग टू फिगर। पहले लाइन यही लिखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर या डायग्राम, ठीक है। चलो जी, ध्यान से देखिएगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ PTQ को मैं थीटा एज्यूम करता हूँ। क्या एज्यूम करता हूँ, PTQ को थीटा। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हालांकि यही रखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, लाइक दिस, थीटा एंगल। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट और मैं बता दूं, थ्योरम्स को हम पूरा भरपूर यूज करने वाले हैं। देयर इज अ ट्राइंगल TPQ। इन ट्राइंगल TPQ, ये ना ट्राइंगल TPQ, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल TPQ में क्या है, TP इज इक्वल टू TQ। भाई ये इस साइड के इक्वल है, मतलब क्यों इक्वल है, TP इज इक्वल टू TQ। वाई, रीजन बोलो। रीजन ये है, थ्योरम कौन सी, 10.2 अपने एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम क्या कहती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है किसी एक, उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम 10.2 आपका कहता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। चलो जी, इक्वल हो गया तो क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल के आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू साइड्स इक्वल होगी तो आइसोसेलेस हो गया। इट मींस वी कैन से दैट ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। यस, तो हम बोल सकते हैं एंगल ये वाला, क्या बोलूं, TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। और रीजन क्या बोलेंगे आप, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। किसमें, इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दिया। इट मींस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, किसी एक को दूसरे का ट्वाइस, मतलब पूरा कंप्लीट अगर ले,
यहाँ देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया। आई होप अच्छे समझ में आ गया। और आपको एक चीज पता है ये कंप्लीट कितना है 90 डिग्री जी, 90, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। इनकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 180 में से क्या करूंगा, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू को माइनस कर दूं और उसका हाफ कर दूं। क्या कर दूं मैं, इसका हाफ कर दूं, 1/2 कर दूं। क्योंकि ये दोनों जो भी आए, सपोज ये 60 है तो 180 में से अगर माइनस, सपोज ये थीटा जो दिया है मेरा सपोज 60 डिग्री है, तो मैं 180 में से जैसे माइनस करूंगा 60 को 180 में से 60 तो 120 आ जाएगा, और ये दोनों मिला के 120 है तो इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 60 60 ये भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा कि क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा, ये दोनों जो एंगल्स हैं हाफ कर दो और 180 में से ये वाला एंगल जो थीटा है, इसको थीटा हमने बोला ना, थीटा को माइनस कर दो, खत्म कहानी। सीध समझ में आ गई। तो मैं एंगल मुझे ये वाला चाहिए, कौन सा, टी पी क्यू, तो मैं टी पी क्यू की बात कर रहा हूँ। टी पी क्यू इज इक्वल टू, वी कैन से दैट, अच्छा इसको उधर आगे भेजो तो क्या हो जाएगा 1/2, 180/2 माइनस थीटा/2, तो कट करो जी, तो क्या हो जाएगा टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा/2। इसको हम यूज करेंगे बाद में, इक्वेशन नंबर 1 बता दीजिए इसे, ठीक है ना। क्लियर, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछेगा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक थ्योरम हमारी, थ्योरम बाय थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये 90 डिग्री है, पक्का है 90 है। थ्योरम 10.1 वी कैन से दैट एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल टी पी ओ 90 है, तो मुझे अगर समझना ध्यान से, एंगल ओ पी क्यू फाइंड आउट करना। एंगल ओ पी क्यू, कौन सा, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल, दिस एंगल आई हैव टू फाइंड आउट। तो क्या करूं मैं, 90 में से ये वाला जो इतना पार्ट है माइनस कर दूं, तो क्या है टी पी क्यू को माइनस कर दूं। एंगल टी पी क्यू को मैंने माइनस कर दिया। यहां तक समझ में आ गया ना। मुझे क्या करना, वहां पे समझना, ओ पी क्यूब निकालना है, ये वाला एंगल। तो मैं पूरा 90 है, 90 में से ये वाला एंगल जो कि नाम क्या है टी पी क्यू, इसे मैंने माइनस कर दिया। मतलब 90 माइनस एंगल टी पी क्यू, ओके। तो ये आ गया। अब टी पी क्यू की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, तो इसके प्लेस पे हम पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस, ये रख दो 90 माइनस थीटा/2, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाई। अब देखो ब्रैकेट ओपन होते ही क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस थीटा/2। इससे तो ये कैंसिल हो गया। आई होप समझ में आ गया ना। ये इधर इस तरफ लिख देता हूं मैं, यहाँ गिवन पार्ट में ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ ले रहा हूं मैं, समझिएगा। तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या बचा, थीटा/2 बच गया। तो ओ पी क्यू और थीटा अपना क्या था, इसको इस तरफ भेज दो आप, तो क्या करें, ट्वाइस इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, हमने कैसे बोला था, पी टी क्यू को, एंगल पी टी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था। ये चेक कर लीजिए, पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। अब आप क्या करेंगे, इसको पेशेंसफुली थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। और फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, जो प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको सोल्व आउट कर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एडवाइस देते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।